अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा जी, हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक चल रहा था इन्वेंटरी वैल्यूएशन। हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना लिया है जो मेरे पास यहाँ पर अभी भी रिटर्न के अंदर मौजूद है, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बनाया था। अब हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हमारा सिस्टम था पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर मैंने बताया था भले पीको से सॉल्व करें या लीको से सॉल्व करें या एवरेज से सॉल्व करें, आपने ये टेबल बनाना है। सही, पहला काम क्या है, डेट पर्टिकुलर या एक्सप्लेनेशन लिख दो, उसमें कोई नहीं, कुछ एंट्रीज बार पास नहीं करना है, अपने लिए आसानी है। यूनिट्स, पर यूनिट्स और टोटल, यानी यूनिट कॉस्ट, यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखें, ओपनिंग। अब मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कैसे, जैसे ओपनिंग है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। आपने सबसे पहले का 2020 जनवरी की पहली को इन्वेंट्री पढ़ी। आपने कहा इन्वेंट्री कितनी है, 300 यूनिट। आपने लिखा 300 यूनिट और एक यूनिट कितने का, 55 का, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यह साथ साथ करते हैं। बोलिए, सही टाइम बच जाएगा हमारा। 55 का 16,500 ज्यादा क्लियर। उसके बाद फिर सिर्फ परचेज, सही है ना, सेल ही उठाएंगे। फिर 4 तारीख को परचेज किए, 4 तारीख परचेज करें कितने, 375 यूनिट, 375 और एक कितने का है, 58 का। उसको मल्टीप्लाई कर दो, 21,750 हो। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद फिर 12 को परचेज किया, 12 को परचेज करेंगे 465 के हिसाब से, 465 के हिसाब से 26,000। उसके बाद सोल्ड ये छोड़ देंगे, फिर परचेज है 24 को फिर परचेज 24 300 यूनिट, 70 रुपए का एक है, तो कितने होगा, 21,000। क्लियर, बताइए कोई इशू का। अवेलेबल निकालना, अवेलेबल तो पता ही है, ओपनिंग प्लस परचेज, इन दो चीजों का अवेलेबल है। यहां तक ओके की रिपोर्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पर एक मिसाल है, ये आपके पास परचेज हिसाब है। ठीक, फर्ज करो खैर ये जब बात वहां पर होगी तो मैं मजीद और एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर फर्ज करो परचेज रिटर्न होता, मिसाल के तौर पर होता, तो क्या करते, सीधी सी बात है, इसमें से माइनस कर देते। सही नहीं, आप अगर परचेज रिटर्न इतने यूनिट्स माइनस, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब वो चीज आएगी तब मैं उसी के हिसाब से सवाल बना हुआ होगा तो करूंगा, अभी मैं इसमें डालूंगा तो उसके चक्कर में फंसे होगा, तो वो सोचने की भी जरूरत नहीं। बस दिमाग में इस वजह से मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि ये रिटर्न भी आता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम एट दी एंड जब हमारी ये बेसिक कंप्लीट होगी तो हम उसके अंदर भी वो भी चीज़ डाल के भी उसको भी सॉल्व करेंगे। वो वरना तो जो पास पेपर पूरे सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर जहाँ पर भी अगर आ गया हो तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक कम से कम आपको आना चाहिए। तो बताओ, याद तो हो गया, बस आप इसको जरा समाप्त कर दो। अब यहां से अगर आपने लाइन लगाई, सही, आप जरा इसको टोटल करो। जब टोटल करा तो जरा आप यूनिट जमा करो तो कितना है, 1375। सही, 1370 यूनिट से। इसी तरह कॉस्ट को भी जमा करो, कॉस्ट कितनी आ गई, 85,250, 85,250। इनको जमा करने की जरूरत नहीं, यूनिट जमा कर लो और कॉस्ट जमा कर लो। क्लियर, तो अब ये आपका पास एक कंफर्म हो गया
कि मेरे पास टोटल अवेलेबल कॉस्ट ये, भाई इसमें तो कोई टेंशन नहीं, अवेलेबल कॉस्ट आपको पता चल गई। हाँ यार मेरे पास कुल मिला के ओपनिंग इतनी है, इतने का माल खरीद के लाया, तो अवेलेबल कॉस्ट ये है, और ये क्या है, उसी अवेलेबल कॉस्ट के यूनिट्स, सही है, यानी टोटल यूनिट्स अवेलेबल है, ठीक। अब हम यूनिट्स के ऊपर जरा और करते हैं, तो ये क्या है, टोटल अवेलेबल यूनिट्स, यानी मैं लिख दूं ये यूनिट्स है कौन से, अवेलेबल या टोटल, एक ही बात है। अब इसमें से अगर मैं लेस करा दूं क्या चीज, यूनिट्स सोल्ड, तो मैंने बेच दिए, अब मैंने बेचे कितने थे, अब यहां पर आ जाओ, एक 375, 175, 200 है ना, तो इन सबको जमा करके बल्कि मैं लिख भी देता हूं ताकि याद रहे, 375, 375, 175 और 200, सही। तो ये जरा सबको जमा करो तो कितना होगा, 750, ये इसमें से लेस करा, तो हमारा मेन काम की चीज आ गई 625 यूनिट। ये कौन से यूनिट आ गए, यूनिट्स एंडिंग, ऐसे तो बताओ, अवेलेबल से हमने सारी अपनी काम की चीजें निकाली, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये मेरे पास क्या थी, ओपनिंग, फिर ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, सबको जमा करा, तो ये क्या क्या अवेलेबल कॉस्ट आ गया, ठीक है। और इसी के यूनिट्स को जमा कर लिया तो अवेलेबल यूनिट्स आ गए, टोटल मेरे पास इतने यूनिट्स हैं, और इसमें से अगर मैं जितने यूनिट्स बिक गए अगर मैं माइनस कर दूं तो एंडिंग इन्वेंटरी आ जाएगी, इतने यूनिट्स बचे होंगे मेरे पास। तो टोटल मेरे पास 1375 यूनिट्स थे, जिसमें से 750 यूनिट्स मैंने बेच दिए, तो अभी भी मेरे पास 625 यूनिट्स बचे हैं, यही यूनिट्स एंडिंग आ गए। तो देखो ये हमने अपने लिए निकाला सब कुछ, ये रिक्वायर्ड नहीं है अवेलेबल यूनिट्स निकालो बना लो, तो रिक्वायर्ड हो भी सकती है, अगर होगी तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन इसके अंदर अब देखो इस टेबल के अंदर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। टोटल ओपनिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, 300, ये भी पता है, बाकी ये सब खरीदे हैं, तो कुल मिला के अवेलेबल यूनिट्स ये हैं। अगर मैं सिर्फ इसको 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 यानी 300, 400, 375 इसको जमा करो तो टोटल परचेज आ जाएगी, या इन तीनों को मैं सिर्फ जमा करूं तो परचेज आ जाएगी, और ओपनिंग जमा कर दूं तो अवेलेबल आ जाएगी, इसी तरह अवेलेबल यूनिट्स आ जाएगी। और इन यूनिट्स में से जो यूनिट बेच दी है अगर मैं सोल्ड कर दूं तो एंडिंग के यूनिट्स, तो तीनों बातें आ गई, अवेलेबल कॉस्ट तो मुझे निकालनी तो किसी टेबल से ही निकल रही है अवेलेबल। अगर मुझे कॉस्ट सोल्ड की चाहिए होती है, मैंने बेचे कितने यूनिट है, जिसको कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो 750 यूनिट है। अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालूंगा तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अच्छा ये क्या है 625, अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालूंगा तो ये एंडिंग के यूनिट्स हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी आ जाएगी। यानी इस टेबल से आप जो चीज मालूम करना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन फटाफट मिल जाएगी। एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट निकालनी है तो इसका मतलब फिर 625 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो इसका मतलब 750 यूनिट की कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहे हैं, यानी बीकॉम पार्ट 1 में लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बीकॉम फाइनल में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मटेरियल इन्वेंटरी के अंदर यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि लफ्ज इस्तेमाल वहां पर क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा, मटेरियल यूज्ड। ये क्या हो रहा होगा वहां पर, मटेरियल यूज्ड, वरना चीज एक इतना मटेरियल मैंने इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर भी इतनी कॉस्ट मैंने इस्तेमाल कर ली, ठीक है। तो ये इस टेबल से इंफॉर्मेशन पता चल गई, ठीक है। अब काम की बात आती है, क्या एंडिंग वो मेथड्स यूज करना है, फीफो मेथड यूज करना है या लीफो मेथड यूज करना है या एवरेज मेथड यूज करना है।
ठीक है। अच्छा, अब भले फीफो हो, लीफो हो या एवरेज हो, हम फर्ज करें सारी चीजें निकालेंगे। हम हर मैथड में फीफो होगा तो उसमें भी हम एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट भी निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालेंगे। सही है। इसी तरीके से लीफो होगा तो उसमें भी दोनों चीजें निकालेंगे, एवरेज होगा तो उसमें भी दोनों चीजें निकालेंगे, ताकि दोनों चीजें निकालना आ जाए। पेपर में जो मांगे वो कर लेंगे, लेकिन याद रखना बहुत केयरफुली एक एक चीज को समझना। ये आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। एंडिंग इन्वेंटरी कैसे आती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि इसी में घूम जाता है। ठीक है। तो इसको बहुत एहतियात से अपने आप को मम्बलिंग करके, बड़बड़ा कर, समझा कर, मैं ये निकालना चाह रहा हूं तो मुझे ये चाहिए, तो मुझे ये यूं कर करके करोगे तो फिर इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। ठीक है। तो यहां तक ओके की रिपोर्ट हो गई, डन है। तो अब हम क्या करते हैं, अब मेथड्स यूज करते हैं। तो फीफो लीफो इधर कर देता हूं और एवरेज इधर कर दूंगा। इन तीनों एक ही उसके ऊपर आप पेज के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अवेलेबल का जब हमारा मकसद था अलग अवेलेबल को उठा के फिर उसके अंदर जो पॉइंट्स समझने वाले वो भी बता दूं। ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या निकालना हमने, फीफो मेथड यूज करना है। ठीक है। तो पहले हम यूज करें फीफो मेथड। यहाँ पर ये हमारी कैलकुलेशन खत्म हो गई। अब नेक्स्ट चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। इसका मतलब ये भी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से है ना, यहाँ से नजर आता है। मैं यहाँ से आपको टेबल बनाकर दिखाता हूँ ताकि यहाँ से मेरे पास ज़्यादा जगह बन जाए। ठीक है। अच्छा, अब मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ अगर यहां पर मैं इस्तेमाल करता हूं, लफ्ज लिखता हूं फीफो और एंडिंग इन्वेंटरी निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। ठीक है। तो हम लिखते हैं बाय सही, बाय फीफो मेथड। अब मैं पहले फीफो मेथड यूज कर रहा हूँ। फीफो मेथड के तहत मैं एंडिंग इन्वेंटरी भी निकालूंगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालूंगा। ठीक है। अच्छा, अब कैसे निकालते हैं, अब यहां पर भी हम क्या करते हैं, टेबल बनाकर भी निकाल सकते हैं और बगैर टेबल भी बना सकते हैं। अच्छा, अब जैसे मिसाल के लिए टेबल बना हुआ, अगर मैं इसकी लाइन हटा दूं तो कोई हर्ज तो नहीं है समझने में। सही, ये डेट लिखी हुई है, सही, ये एक्सप्लेनेशन है, ये यूनिट्स है, ये पर यूनिट है, उसकी टोटल कॉस्ट है, तब भी कोई हर्ज नहीं, लाजमी नहीं है लाइनिंग खींचो। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहा हूँ, तब भी मैं एक टेबल भी बना सकता हूँ और बगैर टेबल के भी बना सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। तो अभी ये पहली दफा है, तो मैं टेबल बना के बता रहा हूँ। आप जब प्रैक्टिस कर लो तो फिर बगैर टेबल के भी घर में जब प्रैक्टिस करो तो बगैर टेबल के भी आपने बना लिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है। वरना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, ये आपने देख देख के एक चीज करनी है। अच्छा, तो अब हम क्या चीज निकालने जाते हैं, फीफो मेथड के तहत कर रहे हैं। ठीक है। फीफो मेथड के तहत मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट। सही, एक टेबल, सेम यही चक्कर का टेबल बन रहा होगा।
पूरा टेबल नजर आ रहा है ना आपको? सही, पूरा टेबल दिख रहा है। अच्छा यही टेबल यहाँ पर भी मिल जाएगा, और फिर उसके लिए 2 टेबल बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ तक जो बन जाता है तो 2 टेबल छोटे छोटे करके यहाँ पर बना दूंगा। सही, यहाँ से ये सही, ये ज़रा छोटा करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि वो एडजस्ट हो जाए मेरे पास। ठीक है, सही सही। यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी निकालूंगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी। और ये सेम वही चीज है, क्या यो डेट आ गई, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, ये यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये चीजें क्लियर है ना? नजर तो आ रहा है? डेट मैं पढ़ भी रहा हूं तो वो आप साथ साथ बनाते भी जाएं। डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, सेम एज इट इज मैं इसके लिए भी बना देता हूं। डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। और ये मैं किस लिए बना रहा हूं? जब मैं क्या चीज मालूम करना चाहूंगा? जब मैं मालूम करना चाहूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और भी फाइनल वाले क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स यूज्ड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, एक ही बात। सही है, तो मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं हम? FIFO मेथड। सही, ये सेंटर में लिख देता हूं। मेथड कौन सा है? बाय FIFO मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम अभी? सबसे पहले FIFO मेथड के तहत एंडिंग इन्वेंटरी भी निकालना सीखेंगे और उसकी कॉस्ट भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ओके की रिपोर्ट हो गई? अच्छा जी, तो देखो अभी हमने क्या सीखा? हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। सबसे पहले हम पीरियोडिक सिस्टम के अंदर है, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर ये एक टेबल बनाना है जिसका नाम क्या है? अवेलेबल का टेबल। ठीक है, ये अवेलेबल का टेबल आपने भले बोले या ना बोले आपने बनाना ही बनाना है। और इसमें होता क्या है? सिंपल 2 चीजें, ओपनिंग अगर है तो लिखो, और जितनी परचेजिंग से बस वो लिखो, सेम नहीं लेना है। तो ओपनिंग और एक यूनिट का कॉलम और यूनिट का कॉलम, और उसको इससे मल्टीप्लाई करो, टोटल कॉस्ट आती जाएगी 10,000। ये जो टोटल आया ये टोटल कॉस्ट आ गई, इसको तो यहीं बंद कर दो, तमाम यूनिट्स को जमा कर दो, और उसमें से जितने यूनिट्स सेल किए उन तमाम यूनिट्स को जमा करके लेस कर दो, तो एंडिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स आ गए। तो अब 2 चीजें हमारे पास काम की आ गई। अगर हमें कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी चाहिए तो एंडिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स की कॉस्ट मालूम करनी पड़ेगी, और अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए तो ये वाले यूनिट्स की कॉस्ट मालूम करनी पड़ेगी। यूनिट सोल्ड आसानी हो गई। इस टेबल को देख देखिए 2 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब हम सबसे पहले किसको करेंगे? इंशाल्लाह FIFO मेथड के तहत ये दोनों चीजें मालूम, फिर यही दोनों चीजें
लीफो मैथड पे करेंगे, फिर ये दोनों चीजें हम एवरेज पे करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेसन के अंदर इसको आगे अल्लाह हाफ़िज़।